हेलो दोस्तों, ब्रांड स्टडी सेंटर में आपको तहे दिल से धन्यवाद। आज आपको भी बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेकर आए हैं और उस टॉपिक का नाम क्या है, आप लोग टॉपिक का नाम बढ़िया से देख लिए होंगे। इस टॉपिक का देखिए नाम क्या है कि नाइट फॉल के बाद जलन, यानी कि ये जो नाइट फॉल होती है और इसके बाद जो जलन होती है, और ये जो जलन होती है वो क्यों होती है, किसके कारण होती है, और ये ग्रंथि होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, वो किस तरह से इसमें भूमिका निभाती है, आखिर उसका रीजन क्या है, किस तरह से होती है, तो इसी के बारे में आपको आज बढ़िया से बता देते हैं। तो इसमें 4 से 5 गो पॉइंट दिया गया है, देखिए है ना, टोटल कै गो 5 गो लास्ट में एक है, यानी 4 5 6 गो टाइप है, यानी छोटा छोटा पॉइंट है। और यही पॉइंट को आपको बढ़िया से बता देंगे तब पूरा के पूरा समझ में आ जाएगा कि हमेशा नाइट फॉल की समस्या होती है, उसके बाद जो जलन होती है वो किस तरह की होती है और कैसे होती है, तो इसी के बारे में आप बढ़िया से आज देख लीजिए। यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि नाइट फॉल के बाद जलन, यानी कि जलन क्यों होती है। तो सबसे देखिए पहला पॉइंट है कि नाइट फॉल के बाद जलन क्यों होता है, जलन क्यों होता है, नाइट फॉल के बाद जलन क्यों होती है, ये सबसे बड़ी पॉइंट है, क्यों होती है सबसे बड़ी पॉइंट है। और ये सबसे बड़ी पॉइंट है, लेकिन इसमें कुछ लिखा नहीं गया है, लेकिन लिखा गया है दूसरा पॉइंट से। दूसरा पॉइंट में क्या लिखा गया है, यह बार बार होना, चिंता तनाव महसूस होना, यानी कि ना बोलता है किसी इंसान को अगर बार बार नाइट फॉल की समस्या हो रहा है तो दिमाग थोड़ा सा टेंशन में रहेगा, कुछ अलग दिमाग सोचेगा, मतलब कुछ गड़बड़ वाला काम कर देगा, हमेशा मतलब तनाव में रहेगा, हमेशा चिंता में रहेगा, हमेशा टेंशन में रहेगा। तो ये जो होता है वह क्यों होता है, किसके कारण होता है, तो इसी के बारे में आपको बताने वाले हैं। ये बताएंगे अभी, तो यही बता रहे हैं कि जो टेंशन हो जाता है किस तरह से हो जाता है, होता है अपना सुबह उठा दम तंदुरुस्त उठना चाहिए, दम लगे बाप रे, दम लगेगा कि दम मुरझायल उठेगा, उसको दम कोई मतलब काम करने की इच्छा नहीं करेगा, हमेशा मतलब एकदम सुस्त रहेगा, किसी काम के प्रति उसका कोई लगाव नहीं रहेगा, दम हमेशा लगेगा कि हम जो काम कर रहे हैं दम उसी को करेंगे, कोई बढ़िया काम नहीं करेगा। ठीक है, तो आखिर ये क्यों होती है, देखिए यहाँ पे सबसे तीसरा पॉइंट है कि प्रोस्टाइटिस, प्रोस्टेट ग्रंथि का संक्रमण। यहाँ पे देखो प्रोस्टाइटिस जो होती है उसे प्रोस्टेट ग्रंथि में संक्रमण किस प्रकार होती है, देखिए आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पे हम अगर आपको बता दें कि जैसे ये हो गया, क्या हो गया, मान लो कि मूत्राशय हो गया, मूत्राशय हो गया, क्या हो गया, मूत्राशय हो गया। अब मूत्राशय का आकार कैसा होता है, तो नाशपाती की जैसा, कैसा होता है, नाशपाती फल होता है ना, इसके जैसा मूत्राशय, जैसे मान लीजिए मूत्र भरा हुआ, ठीक है। और ये देखिए किस तरह से रहता है, जैसे यहाँ से हम इस तरह से इसको चिपका दें तो हल्का सा रहे आगे की ओर। यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे होती है दोनों तरफ होती है प्रोस्टेट ग्रंथि, क्या होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि, और यही पे दोनों प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। जैसे यहाँ से अगर यूरिन बाहर निकलेगा ये दोनों क्या करेगा, चापेगा कि नहीं, चापेगा, और चाप के क्या होगा, इस तरह से बाहर निकल जाएगा। लेकिन यूरिन से दिक्कत नहीं है, दिक्कत किससे है, तो स्पर्म से है, किससे दिक्कत है, स्पर्म से है, और किससे है, सीमेन से, यानी कि ये शुक्राणु और ये हो गया वीर्य, क्या हो गया, शुक्राणु और ये हो गया वीर्य। ये दोनों से इसलिए दिक्कत है कि अगर इस तरह से यहाँ से अगर आएगा तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे तो क्या करेगा, यहाँ प्रोस्टेट ग्रंथि और यहाँ भी प्रोस्टेट ग्रंथि है, दोनों को चापते हुए आगे की ओर क्या हो जाएगा, आगे की ओर निकलेगा। जैसे मान लिया जाए कि आपको बता दें, जैसे ये मान लीजिए कि प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक, और इसको हम किस में अंदर भेजना है, तो क्या होगा, इस तरह से बाहर निकलेगा तो इसको फैलावेगा, और फैलाने के बाद क्या करेगा, इसको रगड़ा देगा, क्या करेगा, रगड़ा देगा, देखिए हो रहा है ना, देखिए कितना इस तरह से रगड़ देगा, इस तरह से क्या करेगा, तो रगड़ के आगे चल जाएगा, रगड़ेगा, मतलब जैसे जैसे जाएगा उससे क्या करेगा, इसको रगड़ेगा, रगड़ेगा तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, उससे ब्लड जा सकता है, और वही जो होता है उसे संक्रमण होने का चांस होता है, और वही क्या हो जाता है, तो प्रोस्टेट ग्रंथि में क्या होती है, तो जलन होना शुरू हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं नाइट फॉल में जलन होना। ठीक है, ये होते हैं। और नेक्स्ट है कि पथरी या स्खलन को रोकती है, या स्खलन को रोकती है पथरी। देखिए बता दें कि यहाँ पे मूत्राशय में यहाँ पे आन के अगर पथरी आन के बैठ गया, पथरी तो क्या करेगा, बोलो, यहाँ पे जो मूत्र होगा उसको क्या करेगा, रोक देगा कि नहीं, रोक देगा, और यही इसको रोक देगा तो बाहर ना निकलेगा। तो यही होता है कि पथरी क्या करता है, स्खलन को रोकता है, यानी कि यहाँ पे जो मूत्र होता है इसको बाहर नहीं आने देगा, और यही अगर आगे आन के बैठ जाए अब इससे गिर जा सकता है, नहीं आवेगा, लेकिन बहुत कठिनाइयों के साथ, बहुत मतलब वो बहुत दबाव डालेगा तब जाके आवेगा। ठीक है, बहुत दबाव डालेगा तब जाके आगे को क्या करेगा, तो ग्रोथ करेगा, बिना आगे के और मतलब जब तक ग्रोथ नहीं करेगा तब तक बाहर निकल भी नहीं करेगा, और जब बाहर निकलेगा तो उसको प्रेशर लगाना पड़ेगा, बहुत उसको दबाव डालना पड़ेगा तब जाके आगे निकलेगा, और ज्यादा प्रेशर डालेगा तो क्या होगा, प्रोस्टेट ग्रंथि घिस जाएगा,
यानी कि रगड़ा जाएगा, और रगड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसमें दरारें पड़ सकती है, जिससे क्या होता है, हम लोगों को जलन हो सकती है। नेक्स्ट है, जिससे पेशाब की वक्त जलन होती है, जिससे हम क्या कहते हैं, पेशाब के वक्त जलन होती है। क्यों होती है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्रोस्टेट ग्रंथि क्या है, यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड है ना, यहाँ पे क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड है, और यहाँ पे मान लो हल्का हल्का छिला गया इस तरह से दबाव में आकर यहाँ से मूत्र अगर बाहर निकालेगा तो कटकटाएगा कि नहीं, जब कटकटाएगा तो जलन महसूस होगा, और यही यही से जलन होता है, मेन प्रोस्टेट ग्लैंड से ही जलन होती है। ठीक है, मेन जो जलन होती है यहीं से होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड से होती है। यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, और इसको यहाँ से मतलब प्रेशर में जाता है तो क्या होता है, दोनों क्या तो मूत्र चिपक जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, रगड़ाना शुरू होता है, जिसे हम कहते हैं कि जलन हो रही है। अब नेक्स्ट है, एक और पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा गया है, छठा इम्पोर्टेंट पॉइंट में। इससे पहले हमारे चैनल को आप लोग फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पे सबसे छठा पॉइंट लिखा है कि डॉक्टर से सलाह जरूर ले। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये लिखा गया है, डॉक्टरों से सलाह जरूर ले। किससे लेना सलाह? तो डॉक्टरों से सलाह जरूर लेना है, डॉक्टरों से सलाह जरूर लेना है। और आपको क्या करना है, डॉक्टरों से सलाह लेकर तो आपको दिखाना है, क्या करना है, दिखाने के बाद आप क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, यानी कि ताजा हो जाएगा, बिल्कुल मतलब स्वस्थ हो जाएगा। इसी तरह से आपको फिर समस्या नहीं होगी, नाटफॉल की समस्या, न जलन की समस्या, आपको डॉक्टर क्या बता देंगे, उपाय बता देंगे। ये तो आज के हमारा जो टॉपिक था, ये आज का हमारा टॉपिक था, नाइटफॉल के बाद जलन। आखिर जलन क्यों होती है, कैसे होती है, और इसके बारे में आपको बढ़िया समझा दिए। तो आप लोग फटाफट वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, और वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग लाइक कर दीजिए।